Now you can see. Yes, Great, yes, finally. great. And So so I think yes, मुझे लगता है, ऐसा हो जाता है तेजस. हाँ मुझे लगता है मेरा वो न्यू अकाउंट था, अभी अभी मैंने वो जो न्यू अकाउंट है वो क्रिएट किया है। ओके ओके ओके. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. देर आए दुरुस्त आए. मेरा जो पुराना अकाउंट है 6,000 ऑल फॉलोअर वाला, वहां से ज्वाइन किया है। सॉरी. मेरा जो पुराना अकाउंट है वहां से ज्वाइन किया है मैंने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम तेजस. यस, सॉरी तो फॉर ऐसा लेट गाइड्स। ऐसा होता है गाइस. यू कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक कि हमें टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकती है. तो बट यस, नेवर, बिकॉज चांस कैन बी कम और वापस आ सकती है. सो इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम तेजस, अफिलिएट मार्केटिंग कोच, जो हमें बताने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं इससे. सो नॉट वेस्टिंग मोर मच टाइम. तेजस, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ हमें और हमारे ऑडियंस को कुछ बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये शिल्पा, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है? यस, परफेक्ट, परफेक्टली ऑलराइट, लाउड एंड क्लियर. सबसे पहले मैं मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो नया अकाउंट था, एंड आई थिंक इंस्टाग्राम उनके साइड से वो लाइव आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। तो अब तो हमें ये पता चला कि नए अकाउंट को अगर आपके फॉलोअर कम है तो वो लाइव आने के लिए अलाउ नहीं करता। एंड थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ पे लाइव में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ आपके सारी ऑडियंस के साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, और जो भी मेरे इंसाइट है, जो भी मैं सीखा हूँ, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी अभी यस, आपने श्योर. मुझे पूछा कि मेरे बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, तो मैं पिछले 3 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और काफी सारे लोगों को, मतलब 500 से भी ज्यादा लोगों को मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करना कैसे करना है वो सिखाया है। प्लस कुछ लोग हैं, 250 से भी ज्यादा लोग हैं जो मेरे अंडर, मेरे गाइडेंस के नीचे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो एक फैमिली बन गई है हमारी, हमारी डिजिटल एम्पायर हब नाम की मेरी एक टीम है। वहां पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। वाओ, फैंटास्टिक. सो मुझे ये पहले बताइए कि ये आप जो बोल रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग से आप मतलब इतने 5 सालों से जुड़े हुए हो, तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मुझे पता है लेकिन हमारे ऑडियंस को हम बता दो. आप बताइए कि अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग में आपको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में बता सकता हूँ। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई हलवाई है, हाँ. हम लोग उसको जेठालाल बोलते हैं। जेठालाल नाम का एक कोई हलवाई है, वो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। मतलब समोसे, कचौरी, जलेबियां बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास बना लेता है। उसके शॉप पे जैसे मिलती है मिठाई, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकती। लेकिन एक ओके. प्रॉब्लम है, उसको वो बेचना नहीं आता। अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब वो दुनिया की बेहतरीन मिठाई बना रहा है लेकिन उसका मार्केटिंग उसको नहीं आता, वो बेच नहीं पाता। लेकिन उसी गांव में, वो जो हलवाई जिस गांव में रहता है, उसी गांव में एक बंदा रहता है, उसका नाम है बबन। अब ये जो बबन है, वो बहुत आलसी है, उसको कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अच्छे से बेच सकता है। उसका मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है, और कोई भी चीज उसको दे दो, वो कंघी भी अंधे को बेच सकता है, टकले को बेच सकता है। तो इतने शानदार उसका सेलिंग स्किल है। अब आप सोचिए, ये जो हलवाई है और ये जो बबन, ये जो सेल्समैन है, ये अगर एक ओके. दूसरे के साथ कोलैब कर ले तो वो बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तब ये हलवाई क्या करेगा, अपने समोसे मिठाई ये सारे बनाएगा और बबन को बोलेगा कि आप मेरी ये मिठाई, जो कस्टमर है जिनको ये मिठाई चाहिए, उनको बेचो, और जो भी मुनाफा आएगा उसमें से मैं आपको कुछ 30%, 20% आपको दे दूंगा एज कमीशन। तो बबन भी खुश है, उसको कुछ काम तो करना है नहीं, उसका एक ही स्किल है सेलिंग का। वो बना बनाया माल लेगा और कस्टमर को बेचेगा और ऊपर से कमीशन भी कमाएगा। अब शिल्पा जी, इसी को बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अब यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटर होता है, उसके पास सेलिंग स्किल होता है। तो वो क्या करता है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, कोई प्रोडक्ट संभालना नहीं है, उसको सिंपली वो प्रोडक्ट मार्केट करना है और ऐसे पर्सन को देना है जिसको उसकी जरूरत है, जिसको उसका फायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पे सारों की विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिला है जो उसको चाहिए,
मैन्युफैक्चरर को एक गिराहक मिल गया, कस्टमर मिल गया, और यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटर है उसको मिल गया कमीशन, इनकम मिल गया। यहाँ पे हर एक की विन विन सिचुएशन है। आई थिंक आपको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में सब बता दिया है। बहुत ही आसानी तरीके से समझाया कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो अभी आप मेरे को ये बताइए, अफिलिएट मार्केटिंग से हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? अफिलिएट मार्केटिंग तो समझ में आ गया, यस। अब इससे हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? अभी एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो उससे ओके, अलग अलग वेज है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेजॉन, वो भी एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है। और हर एक जो ऑनलाइन कंपनीज है या फिर ऑफलाइन कंपनीज है वो अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम कमाते हैं या चलाते हैं। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑनलाइन एफिलिएट प्रोग्राम्स के। अब वहां पे आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? ऑनलाइन आपकी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, हम लोग दिन भर में 4-5 घंटे आराम से सोशल मीडिया पे स्पेंड करते ही है, करेक्ट। हमें रियलाइज नहीं होता। हम लोग रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक पे वीडियोस देखते रहते हैं। अब हमें क्या करना है? अगर सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया आज टाइम पास कर रही है, वहां पे कंटेंट करेक्ट। क्रिएट करना है, और जो भी प्रोडक्ट हमें मार्केट करना है या फिर एफिलिएट करना है उसका प्रमोशन हमें सोशल मीडिया पे करना है। अब सोशल मीडिया पे हम लोग जैसे प्रमोशन करते हैं, अपने आप जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, वो आपको सामने से अप्रोच करेंगे। और जैसे वो अप्रोच करते हैं उनको हम लोग काउंसलिंग करके या फिर गाइडेंस करके वो प्रोडक्ट रेफर कर सकते हैं। हमें बेचना नहीं है, किसी को फोर्स नहीं करना है लेने के लिए, हम लोग सिर्फ रेफर कर सकते हैं। और सामने वाले को अगर वो अच्छा लगता है, हमारा मार्केटिंग स्किल के ऊपर वो है, सेल्स के ऊपर है, सामने वाले को प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो खरीदेगा। और वो जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम लोगों ने मार्केट किया है, रेफर किया है, वो कंपनी एज अ ग्रेटिट्यूड हमें कमीशन देगी। एंड दैट्स हाउ हम लोग मैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना है? जो टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसी टाइम का हमें एक राइट अप्रोच से प्रोडक्ट की वापर करना है, प्रोडक्ट की यूज करना है, और उसके साथ साथ हम लोग कमीशन भी जनरेट करेंगे। ओके, ये तो ठीक है, समझ में आ गया कमाना कैसा है। इसमें कुछ यस। इन्वेस्टमेंट भी रहेगा कि मतलब आप शुरू कर सकते हो ऐसे ही देखिए या ये इन्वेस्ट एफिलिएट इनकम ऐसा है। राइट। खड़े हो जाते हैं? यस। सही है, सही है। हर कोई डर जाता है, कोई बिजनेस शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और यहीं पे हर कोई रुक जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ शिल्पा जी, ऑलमोस्ट 80-90% लोग बिजनेसमैन इसी वजह से बन नहीं पाते, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं या फिर कुछ मतलब खर्चा करने से डरते हैं। हर कोई आपको यही बोलता है कि मुझे बिजनेस तो करना है, मुझे टाटा अंबानी बनना है, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा बताओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मजाक में बोला करते हैं लोग कि बिना इन्वेस्टमेंट का एक ही धंधा है, भीख मांगना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीख मांगने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वहां पे आपको एक अच्छा कटोरा चाहिए, फटे हुए कपड़े चाहिए, और एक अच्छा स्पॉट भी चाहिए जहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह मिले। तभी जाके आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, दिन भर वहां पे बैठे रहना पड़ता है, धूप हो बारिश हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है। और तब जाके यस, वहां पे आपको इनकम मिलता है। मनी इन्वेस्ट कीजिए। यस, यस, यस। हाँ, दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कमा सकते हैं। और अगर आपको पता है कोई बिना इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है तो आप मुझे बताइए, वो मैं आपको करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। भी तो सही है, बिना इन्वेस्टमेंट यस। का कोई धंधा होता नहीं है। ओके, सही है, ये सही है। एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये थोड़ा दोनों अलग है? देखिए शिल्पा जी, मैं आपको सबसे पहले तो क्लियर करना चाहता हूँ, आग और पानी, इसमें आपको कितना हाँ, डिफरेंस दिखता है? बहुत ज्यादा। हाँ, सिंपली उसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। सिंपली दोनों कंसेप्ट में मार्केटिंग ये वर्ड आ गया, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बंदे ने हमें उल्लू बनाया है कि 2 बंदे बनाओ, 2 बंदों को अपने अंडर जोड़ दो। अब हम लोग कोई 2 बंदों को उल्लू बनाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप चेन तैयार करो। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड जो है, रिलेटिव है, हमसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, है ना? ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, आपको किसी को उल्लू नहीं बनाना है, आपको किसी को सामने से अप्रोच भी नहीं करना है, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है। मतलब आपको सिंपली सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है प्रोडक्ट, सामने से लोग आपके पास अप्रोच करेंगे,
और उसके बाद उनकी जरूरत के हिसाब से काउंसलिंग करके हमें उनको रेफर करना है प्रोडक्ट। अब इसमें फायदा क्या होता है, कंपनी का भी फायदा होता है, कस्टमर का भी फायदा होता है, और आपका भी फायदा होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग से ये मॉडल टोटली डिफरेंट है। ये जब आप समझोगे तब जाके आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी, आपकी इनकम की चाबी खुल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अभी आप मेरे को ये बताइए कि अगर मतलब बोलते हैं ना, आज मैंने इन्वेस्ट किया समझो, क्या मिल जाएंगे पैसे? मतलब इन्वेस्ट करो और मतलब आप समझ रहे हो ना, हमको हाँ, तो रातों मैं रात समझ चाहिए सकता हूँ, भैया, है कि नहीं? समझ कोई सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको शिल्पा जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कोई भी बंदा अगर आता है कि ये बिजनेस है, ये स्कीम है, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो और कल से आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, कल से आपकी अर्निंग हो जाएगी, अगर ऐसा कोई आपको गारंटी दे रहा है ना, तो दुम दबा के वहां से भागो। ये वो जो ये कौन सा था, वो तीनों का एक मूवी था, 25 दिन में पैसा डबल नाम का डायलॉग, उस टाइप की स्कीम हो गई। ऐसा कोई भी यार बिजनेस है जहाँ ऐसा नहीं है कि, हाँ, फेरी हेरा फेरी का जो वो कंसेप्ट है, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता। अगर आपको कोई बताता है कि ऐसा कोई बिजनेस है, तो जल्दी से वहां से भागो। और यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आज यहाँ पे शुरू करो कल से पैसा, हाँ डेफिनेटली दूसरे बिजनेस के मुकाबले यहाँ पे आपकी अर्निंग जल्दी होगी और ज्यादा भी होगी, लेकिन ये टोटली आपकी लर्निंग पे होगा, आपकी डेडिकेशन डेडिकेशन के ऊपर होगा। आप जितनी जल्दी वो स्किल सीखोगे और जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करोगे, उतना ज्यादा आपका अर्निंग शुरू होगा। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने विद इन अ वीक अपना अर्निंग स्टार्ट किया है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज एनरोल किया और 2 दिन के अंदर अंदर उनका अर्निंग स्टार्ट हुआ, लेकिन उनका बैकग्राउंड वैसा था, उनका पैशन वैसा था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, 1 डेढ़ महीने के बाद उनका पहला इनकम आया, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके ओके। और अब मेरे को ये बताइए आप कि हमने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात किया, हमने कैसे इनकम जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया। ये सिर्फ ये एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, या हमको मल्टीपल वैसे फ्रीलांसिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना अपने अपने पैशन रहते हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हुए सही हमारी बोलते हैं सही ना जॉब ना छोड़ते हुए कर सकते हैं, या हमें पूरा इसी में रहना चाहिए? आप कुछ ऐसे बता दो तो। हाँ, डेफिनेटली शिल्पा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मुझे। मतलब आप मुझे पूछ रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग तो अभी हम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हाँ हम लोग क्या मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकते हैं? क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपके मल्टीपल साइड से इनकम आता रहे? तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का? एफिलिएट मार्केटिंग में आप दिन के 1-2 घंटे भी देते हैं ना, तो बहुत आपका कम टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। आपको 24 घंटे वहां पे सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत तो है नहीं। तो करेक्ट। आप यहाँ से तो इनकम मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ मल्टीपल ऑनलाइन इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाओ, उनको लिस्ट करो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करो फ्री टाइम में। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो वन टाइम उसको आप रिकॉर्ड करो और यूडेमी जैसे आप वेबसाइट पे वो डाल सकते हैं। या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा स्किल है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड, गूगल एड, या फिर कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, या फिर एडिटिंग, ऐसा कोई डिजिटल स्किल है जो आप सीखना चाहते हो या फिर सीख के उसमें अर्निंग करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया पे आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और उसके एक्सचेंज में आप अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आईटी कंपनी में अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है, और आईटी कंपनी के एक्सपीरियंस का यूज करके मैंने काफी सारे लोगों को वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवा के दिए हैं। मैं खुद कोडिंग तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पहचान के कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कोडिंग जानते हैं, तो मैंने उनसे प्रोजेक्ट लिए और फ्रीलांसर से कम कीमत में वो काम करवाए और सामने वाले को वो प्रोडक्ट डिलीवर किए। उसमें मुझे भी प्रॉफिट मिला, एक्स्ट्रा इनकम मिला। तो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ ऐसे 3-4 आप साइड इनकम भी बना सकते हो। ओके ओके, फैंटास्टिक। ऐसी लेकिन ऐसी कोई कंपनी या साइट है जहाँ से आप जो बोल रहे हो कि गूगल एड्स वगैरह सीख सकते हैं और बाद में आप अपना फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो? ऐसे कोई एक बोलते हैं ना इकोसिस्टम जैसा बना हुआ हो कि भाई यहाँ से हम सब सीख सकते हैं और फिर हम इनकम जनरेट कर सके वहां डेफिनेटली से, ऐसी कोई एक शिल्पा जी, आपको आपने पता हो? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, अगर आपको ये जो स्किल है वो अगर इंडिविजुअली सीखनी है अलग अलग वेबसाइट पे या फिर अलग अलग जगह पे क्लासेस लगा के, तो आपको कम से कम 5 से लेके 6 लाख खर्च करने पड़ेंगे। फेसबुक ऐड का कोई क्लास चलता है डिजिटल मार्केटिंग का, 40-50 हजार वहां पे लग जाते हैं। या फिर गूगल एड्स, या फिर कंटेंट राइटिंग, आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है उसके भी काफी सारे कोर्सेस है। तो हर एक कोर्सेस का अलग अलग चार्ज होता है, कम से कम 50-60 हजार तो उसका को चार्ज होता ही है। और सारे स्किल अगर आपको सीखने हैं तो काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा और काफी सारे पैसे भी खर्च होंगे। करेक्ट। लेकिन मार्केट में इंडिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको सिंगल जगह पे बहुत ही कम कीमत में आपको ये सारे स्किल सीखने के लिए मिल सकते हैं। और वो भी वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेनर है, बेस्ट वहां के, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर इंस्टाग्राम मार्केटर बनना है, तो उस फील्ड के जो भी बेस्ट कोचेस है वहां से आप लोग सीख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो भी कम कीमत में। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिज गुरुकुल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और वही से मैं एफिलेट मार्केटिंग भी सीखा हूँ। ये सारे स्किल्स सीखते सीखते मैंने एफिलेट मार्केटिंग करके एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट किया है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। और फॉर अ चेंज, मैंने ये 3 साल पहले से मैंने भी इससे जुड़ी हुई हूँ और मुझे भी बहुत ग्रेट। सारा पैसिव इनकम मैं भी जनरेट कर रही हूँ। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो। यस और मैम। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो तेजस अपने ऑडियंस के लिए कि आप और क्या क्या सीख सकते हो, कैसे आप अपने आप को स्किल डेवलप कर सकते हो, और किस एज के लिए ये चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया या कुछ है क्या इसके लिए? देखिए मैडम, वैसे तो कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया इसके लिए है नहीं। लेकिन अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और रूल के हिसाब से अगर आप 18 प्लस हो तभी आप खुद का बैंक अकाउंट रख सकते हो। तो इट वुड बी बेटर, अगर आप 18 प्लस हो तो आप बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हो, क्योंकि आप तब मैच्योर होते हो खुद का इनकम हैंडल करने के लिए, खुद के पैसे हैंडल करने के लिए। अदरवाइज अगर आप कॉलेज में भी हो, 16-17 की एज में भी आप ये सारे स्किल सीखते हो, जितने जल्दी आप ये स्किल सीखोगे उतना जल्दी आपको फायदा रहेगा। लेकिन आपको एक्चुअल अर्निंग करनी है तो आप 18 प्लस हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजगुरुकुल ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, और या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। अपना जॉब स्किप किए बिना, मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे और उसके बाद जैसे जैसे उनको कॉन्फिडेंस आया, अच्छा इनकम उन्होंने उनका स्टार्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया। मैं खुद बायजूस में एज ए सीनियर पोजीशन पे बैंगलोर में जॉब किया करता था, और पिछले साल मैंने वो जॉब छोड़ के अपने मल्टीपल पैसिव इनकम क्रिएट किए, और ये सब कुछ बिज गुरुकुल की वजह से पॉसिबल हुआ। अब मैं खुद एज ए एफिलेट कोच काफी सारे लोगों को एफिलेट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। वाओ, फैंटास्टिक। एट द एंड अगर आपको कुछ आपको ऑडियंस को बोलना है या अपने कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप कर सकते हो। एट द एंड में आपको यही शेयर करना चाहता हूँ, आपको और आपके ऑडियंस को, कि आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप खुद को जितना समझते हो उससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको बस एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। और अगर करेक्ट। आप एक राइट प्लेटफॉर्म के सर्च में हो तो वो प्लेटफॉर्म बाय गॉड्स ग्रेस मैं आपको दे सकता हूँ, शिल्पा जी भी आपको दे सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, एक अच्छा जेन्युइन इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एक तो शिल्पा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों भी आपको एक राइट पाथ पे, राइट प्लेटफॉर्म पे लेके आके आपकी लाइफ चेंज करने के लिए डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली तेजस। मतलब इतनी सारी चीजें आपने इतनी क्लियरली बताई है और इतना ओपनली सब कुछ बताया है। आई थिंक ऑडियंस आपको यह मानना पड़ेगा कि इतना क्लैरिटी से और इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम जगह पे और बहुत कम लोग ओपनली कहते हैं, वरना लोग सिर्फ पैसा पैसा दिखाते हैं। तेजस ने इतनी सुंदरता से और इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, उसके फायदे बहुत सारे हैं। छोटे से इन्वेस्टमेंट से कितने फायदे हैं, ये चीजें आपने बहुत बहुत ही खूबसूरती से समझाई है। थैंक यू सो मच तेजस फॉर ओपनिंग अप। ये बोलते हैं ना, मिथ हटाने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग एक जैसा होता है, या इनकम कैसे कम उल्लू बनाते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। So thank you so much, Tejas, for this amazing explanation, and thank you for ग्रेट। coming and opening ग्रेट। up for our audience.
And if you want any kind of inquiry, you can go तेजस के प्रोफाइल पे जाके आप उनको पहले लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और फिर उसके बाद में आप डीएम करके उनको सारी डिटेल्स पूछिए. ही विल बी अमेजिंगली एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी स्टेप व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग. सो उनको या मुझे जिसको भी आपको कांटेक्ट करना है, यू आर फ्री टू गो एंड कांटेक्ट देम. ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी. थैंक यू, मुझे आप इनवाइट किया, आपने इनवाइट किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. आपके ऑडियंस के साथ मैं अपनी कुछ आइडिया शेयर कर पाया. और हमेशा की तरह आपके साथ बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. आपसे भी बहुत कुछ सीखा हूं मैं और सीखता रहा हूँ. फिर एक बार मिलेंगे एक नए लाइव में. Thank you so much, Tejas. Thank you so much for coming, and thank you audience for joining in. I am Shilpa Dadi signing off for the day. Thank you so much. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए. अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान, अपना आपका ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, because you are very important in your life. Thank you so much. Signing off for the day. See you next time. Bye bye.